Good morning dear students. In previous class we start chapter first again. Now today in this chapter part second, today we start इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडॉप्शन तक हम लोगों ने क्या किया था, यानी इस चार्ट तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम देखेंगे एडॉप्शन। ये एडॉप्शन क्या होता है, देखो। वंस संजना एंड सलमा वेंट टू गार्डन फॉर पिकनिक इन रेनी डेज। बारिश के दिनों में संजना और सलमा गार्डन पिकनिक के लिए गए थे। दे एंजॉय द गेम्स एंड फूड विथ फेलो फ्रेंड्स। वो गेम एंजॉय कर रहे थे और जो फूड लेकर आए थे वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके एंजॉय कर रहे थे। इन गार्डन व्हाइल दे वेर ईटिंग, गार्डन में जब वो खा रहे थे, देयर क्लासमेट, उसका क्लासमेट मोहन आस्क्ड टू योगी, मोहन ने योगी को पूछा, टू whom यू ब्रिंग्स विथ यू, ये तेरे साथ कौन आए हैं? तो योगी बोलता है, शी इज माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। तब मोहन देखो क्या कहता है उसको, ध्यान से देखना, आई हैव नेवर सॉ हर बिफोर, मैंने इसको पहले कभी देखा नहीं है। जब हम किसी को अनजान को देखते तो बोलते ना ये कौन है, कभी पहले इससे पहले तो हमने कभी देखा नहीं। सडनली फ्रॉम वेयर शी केम, अचानक से ये कहाँ से आ गई? तब योगी का आंसर देखना क्या कहता है वो, शी इज ए न्यू टू आवर हाउस, ये हमारे घर में नहीं है। माई पेरेंट्स एडॉप्ट हर, मेरे पेरेंट्स ने उसको एडॉप्ट किया है, उसको बेटी माना है। शी इज जस्ट लाइक मी फॉर माई पेरेंट्स, हैंस शी इज माई सिस्टर, जैसे मैं हूँ वैसे मेरे पेरेंट्स के लिए ये है, तो उस वजह से ये मेरी क्या हुई, सिस्टर हुई। आई लाइक हर वेरी मच, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी वॉक विथ मी एंड कॉपीड मी टू, ये मेरे साथ रहती है और मुझे कॉपी करती रहती है, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही वो करती है। अब देखो इसमें एडॉप्शन की आपको डेफिनेशन दी हुई है। एडॉप्शन, टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स एंड अदर्स चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन। रिलेटिव्स के बच्चों को या किसी दूसरे बच्चों को जब हम अपना समझ के कानूनी तौर पर उसे अपना कर लेते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं। देखो यहाँ मैंने ये लिखा है डेफिनेशन, टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स और अदर्स चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन। ओके, अब हम देखेंगे, देखो थिंक एंड थिंक, हाउ डू यू फील व्हेन यू लिव इन द न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गो आउट फॉर 2 or 3 days। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आपके साथ और कोई नहीं रहता, अगर आपकी मम्मी 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर जाती है तो आपको कैसे फील होगा? डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, आश्रम्स, हॉस्टल्स फॉर ऑर्फन्स विथ योर टीचर। गवर्नमेंट ने जो अनाथाश्रम वगैरह खोल रखे हैं, स्कूल्स खोल रखी, आश्रम खोल रखे, हॉस्टल्स खोल रखे, उसके बारे में टीचर्स के साथ आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। अब देखो ये तो हो गया आपने एडॉप्शन का। कई बार देखो आप है ना कहीं ननिहाल जाते हो तो आपका चेहरा देख के बता देते हैं कि आप उसकी लड़की हो क्या। यस, कहीं आप अपने गांव जाते हो, पापा के गांव, आप साल 2 साल में एक बार जाते होंगे, आपको किसी ने देखा नहीं होगा, जब आपको देखते हैं आप उनकी लड़की हो क्या, क्यों? क्योंकि आप उनकी तरह दिखते हो। यस, होता है ना कई बार। यस, हु इज अलाइक हु। देखो, संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू देयर मामाज मैरिज विद देयर मदर। संजना और उसकी सिस्टर पिंकी अपनी मम्मी के साथ मामा की शादी में वहाँ गए थे। देयर मौसी वाज आल्सो केम हियर, उसकी मौसी भी वहाँ आई थी। शी हैड ए स्मॉल डॉटर इन हर आर्म्स, उसके गोद में एक छोटी बच्ची थी। लुक मदर हाउ ब्यूटीफुल शी इज, मम्मी देखो कितनी सुंदर है ये गुड़िया, हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों को देखकर। यस, हर नोज इज लाइक नानी, उसका नाक जो है वो नानी की तरह है। हर आईज आर लाइक चाचा, चाचा की तरह उसकी आंखें हैं। देन
फेयर कलर इज लाइक ग्रैंडफादर की तरह उसके कलर जो है वो क्या है, फेयर है। एंड हर ब्रदर्स फेस कलर इज व्हाइटिश, और उसके ब्रदर का फेस का कलर भी क्या है, व्हाइटिश है। यानी देखो, जब छोटा बच्चा जन्मता है किसी ना किसी से कोई ना कोई बॉडी का पार्ट मैच होता रहता है। यस, कोई कहता है ये तो सेम अपने पापा की तरह दिखती है, कोई कहता है ये तो सेम अपनी मम्मी की तरह दिखती है। हाँ, ये दोनों भाई बहन नहीं लगता है, सेम लगते हैं, होता है ना कई बार। यस, अब देखो, फाइंड एंड राइट विच आर योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट इन योर बॉडी, राइट इन योर कॉपी, सॉरी बॉडी नहीं कॉपी। यहाँ आपको ये टेबल दिया हुआ है जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं और ये किसकी तरह मैच होते हैं ये आपको यहाँ लिखना है। फेस, आपका फेस किससे मैच होता है, मम्मी से पापा से, वो यहाँ लिखोगे। देन आईज, आपकी आंखें नानी की तरह है, नाना की तरह है, दादा की तरह, दादी की तरह, बुआ की तरह, किसकी तरह है वो आपको यहाँ लिखना है। नोज आपका किससे मैच करता है वो लिखोगे। देन हेयर्स, आपके बाल, अगर ज़्यादा कर दादी के बाल करली, आपके भी बाल करली है तो आप लिखोगे दादी की तरह है। यस, ग्रैंड मदर। ईयर, कान, किसी के कान छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप है ना क्या कहते हैं उसको, अपने फैमिली मेंबर्स के चेक करना, अपने बॉडी पार्ट्स और अपने फैमिली मेंबर्स के बॉडी पार्ट्स, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बॉडी पार्ट्स किससे मैच करते हैं। नेक्स्ट है आपका कलर, आपका कलर किससे मैच करता है ये भी आपको यहाँ लिखना है। संजना आस्क्ड टू हर मदर, मम्मा अंजलि फ्रॉम माय क्लास राइट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इवन गॉट प्राइज फॉर दैट। आई आस्क्ड हर व्हाई डोंट यू राइट फ्रॉम राइट हैंड, वी ऑल राइट फ्रॉम राइट हैंड, she replied, I do all my work with left hand, I try to write by right but failed. Yes, संजना उसकी मम्मी को बोलती है, मामा अंजलि जो मेरे क्लास में लड़की है ना वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, लेकिन लेफ्ट हैंड से लिखते हुए भी उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और उसको उसके लिए प्राइज भी मिला हुआ है। मैंने उसको बोला, पूछा व्हाई डोंट यू राइट फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट हैंड से आप क्यों नहीं लिखते हो, तो उसने कहा कि वी ऑल राइट फ्रॉम राइट हैंड, हम सारे राइट हैंड से लिखते हैं और आप क्यों नहीं लिखते हो, तब उसने कहा, शी रिप्लाई, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं अपना सारा काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट बाय राइट हैंड बट फेल, मैंने ट्राई किया था राइट हैंड से लिखने लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाई। अब देखो यहाँ आपको दिया हुआ है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन मैच टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। किसी किसी की बोलने की स्टाइल भी सेम रहती है। These characteristics are called hereditary characteristics, उसे कहते हैं hereditary characteristics, आनुवंशिक। Children got some of their characteristics by nearby atmosphere which are not hereditary। एटमॉस्फेयर में जो होता है वो हेरिडिटिकल नहीं है, लेकिन जो अपने परिवार से, अपने फैमिली मेंबर से जो एक दूसरे में ये गुण जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटिकल फीचर्स। अब किसी के चलने की स्टाइल सेम रहती है, किसी की बोलने की स्टाइल सेम रहती है, किसी को गुस्सा करने, किसकी छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है उसको भी आता है। यस, होता है ना कई बार कि ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसे हम हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लेट्स ट्राई टू नो। Gregor John Mendel did a lot experiments on pea plant and give the laws of heredity। ये आनुवंशिकता का जो गुण है ये ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है इन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पर यानी मटर वाले पौधे पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने ये हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ के निकाला था, इसीलिए इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं।
फादर ऑफ हेरिडिटी। कौन है फादर ऑफ हेरिडिटी? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ये है फादर ऑफ हेरिडिटी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पिक्चर दिया हुआ है हरगोविंद खुराना का। ये है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना रोट मेनी पेपर्स ऑफ द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ हेरिडिटी। न्यू प्रॉपर्टी ऑफ हेरिडिटीज, हेरिडिटीज के बारे में नए नए एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बहुत से पेपर्स लिखे हैं। ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, और उनको इसी वजह से नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी, एक महान योगदान था इनका इस हेरिडिटी में। पिंकी अंडरस्टैंड दैट वी ह्यूमंस आर लाइक एज आवर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेंबर्स, बट शी वांट्स टू नो दैट इज दिस प्रॉपर्टी आल्सो एग्जिस्ट इन एनिमल्स। पिंकी को पता चल गया था कि पेरेंट्स से एक दूसरे से क्या होता है, जो ह्यूमन्स है वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं तो फैमिली मेंबर्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उसको ये समझ बट शी वांट्स टू नो, लेकिन उसको ये समझना था कि क्या एनिमल्स में भी इसी तरह से हेरिडिटी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अंदर आती है क्या? यस। अब देखो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डिस्कस एंड टेल। Exactly every living organism has a properties of its ancestor, but some properties are different too. Even twins child they have their own individual properties. ट्विंस भी रहते हैं, देखा है ना ट्विंस आप लोगों ने। देखो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो एडॉप्शन है यहाँ से लेकर ये चैप्टर आपको रीड करवाऊंगी, ताकि आप रीडिंग करना, आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आपको मैं इसके मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। ठीक है, अब आपका और मेरी बुक सेम, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड टाइम सेकेंड चैप्टर अपना वापस रिपीट नहीं होगा। ओके, अपनी ओपन ए बुक, पेज नंबर 8, एडॉप्शन। यहाँ तक समझा दिया था कि आप यहाँ रिलेशन बताए हुए इनके साथ वो आपके साथ रहते हैं क्या? अगर आपके साथ रहते हैं तो यस लिखना है, नहीं रहते हैं तो नो लिखना है। और आप उनसे कब मिलते हो ये अगले कॉलम में आपको लिखना था। अब नेक्स्ट एडॉप्शन। वन संजना एंड सलमा वेंट टू गार्डन फॉर पिकनिक इन रेनी डेज। दे एंजॉयड द गेम्स and food with fellow friends. In garden, while they were eating, their classmate Mohan asked to Yogi, "To whom you brings with you?" Yogi said, "She is my younger sister." Mohan said, "I have never saw her before. Suddenly from where she came?" Yogi said, "She is new to our house. My parents adopt her. She is just like me for my parents. Hence, she is my sister. I like her very much. She walked with me and copied me too. To legal protection to relatives or others child is called adoption." यहाँ पे adoption की डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ मोहन और योगी का कन्वर्सेशन बताया है कि योगी के साथ जब एक न्यू लड़की को देखा तब मोहन ने उसको पूछा कि ये कौन है, तब उसने ये सारा बताया था कि मेरे पेरेंट्स ने इसको एडॉप्ट किया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। थिंक एंड टेल, सोचना है, बताना है कि अगर बाय चांस आपको कैसे महसूस होता कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो
और आपकी मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, तब आप क्या करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गो आउट फॉर 2 or 3 days? ओके, अब नेक्स्ट देखो, हु इज अ लाइक होम? संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू देयर मामाज मैरिज विद देयर मदर। मामा की शादी के लिए मम्मी के साथ वो वहाँ गए थे। देयर मौसी वाज आल्सो केम देयर। शी हैड अ स्मॉल डॉटर्स इन हर आर्म्स। लुक मदर, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। हर नोज इज लाइक नानी, eyes are like Chacha ji, and fair color is like grandfather. Her brother's face color is whitish. यानी यहाँ पे मासी के गोद में एक छोटा बच्चा था जिसका उसके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है वो किसकी तरह दिखते हैं, ये इसमें सारा बताया हुआ है। यानी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, हम जिस तरह से दिखते हैं, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स के जैसे ही रहते हैं। आप कहीं ननिहाल जाते हो, दोनों भाई बहनों को देखकर या दोनों बहनों को देख के कहते हैं आप दोनों रियल सिस्टर हो क्या, आप उनकी लड़की हो क्या, ऐसे पूछते हैं ना। बस इसी तरह से अपने जो फेस रहता है और ये जो पार्ट्स रहते हैं ये किसी न किसी से मैच होते रहते हैं। देखो यहाँ पे यही बताया, फाइंड आउट एंड राइट। फाइंड आउट एंड राइट, इसमें क्या करना है? विच आर योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच टू योर फैमिली मेम्बर्स। आपका कौन सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने फैमिली मेम्बर से मैच होता है? आपका फेस किससे मैच होता है, उसका नाम लिखना है। आईज आपकी किसकी तरह दिखती है, वो आपको यहाँ नाम लिखना है। नोज आपका अगर मम्मी की तरह है तो यहाँ आप मम्मी लिखोगे। हेयर्स अगर आपके पापा की तरह है तो आप यहाँ पापा लिखोगे। ईयर्स आपके नानी की तरह है तो आप नानी लिखोगे। और आपका कलर अगर दादी की तरह है तो यहाँ आप क्या करोगे? ग्रैंडमदर। इस तरह से आपके ये जो बॉडी पार्ट्स है ये किन की तरह दिखते हैं, ये आपको यहाँ नेक्स्ट कॉलम में राइट करने हैं। संजना आस्क्ड टू हर मदर, मामा अंजलि फ्रॉम माई क्लास राइट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। संजना अपनी मम्मी को बोलती है, मामा अंजलि जो मेरी क्लास में पढ़ती है ना वो राइट हैंड से नहीं लिखकर किसे लिखती है? लेफ्ट हैंड से। एंड हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, फिर भी उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। शी इवन गॉट प्राइज फॉर दैट, और हैंड राइटिंग के लिए उसको प्राइज ही मिलते हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उसको पूछा भी था, वाई डोंट यू राइट फ्रॉम राइट हैंड, तू राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती है? वी ऑल राइट फ्रॉम राइट हैंड, हम तो सारे राइट हैंड से लिखते हैं। शी रिप्लाई, उसने इसको आसपास प्रत्युत्तर दिया, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं सारा काम अपने लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट बाय राइट हैंड बट फेल, मैंने ट्राई किया राइट हैंड से लिखने के, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाई। ट्राई टू नो एंड राइट विच इज़ योर हैबिट टू मैच विच फैमिली मेम्बर्स योर्स, राइट इन योर कॉपी। आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स की जो सेम है, जैसे इसने लेफ्ट हैंड, उसके घर में भी कोई ना कोई लेफ्ट हैंड से लिखता होगा, इसी तरह से आपको कौन सा गुण है जो इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो, हैबिट्स, टॉकिंग स्टाइल आपकी किसकी तरह है वो यहाँ लिखोगे, जिनका रिलेशन है वो। वॉकिंग स्टाइल, अगर आप अपने पापा की तरह चलते हो, मम्मी की तरह चलते हो तो यहाँ लिखोगे। एंड पॉस्चर, द सिटिंग एंड स्टैंडिंग, बैठने के और खड़े रहने की जो भी स्टाइल जो रहती है ये भी क्या किसी न किसी से मैच होती है। ये आप किससे मैच होती है, यहाँ आप इस कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट है, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन मैच टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मैच होते रहते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे हम कहते हैं अनुवांशिक गुण। चिल्ड्रन गॉट सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द नियर बाय एटमॉस्फेयर विच आर नॉट हेरिडिटरी। बच्चों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं वो एटमॉस्फेयर से भी आते हैं, उसे हम हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते। अब देखो यहाँ पे 2 पर्सन्स की फोटो दी हुई, एक है ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने एक
मटर के पौधे पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करके हेरिडिटरी फीचर्स, लॉ ऑफ हेरिडिटरी, अनुवंशिकता का गुण उन्होंने लिखा था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी। और नीचे जो है हरगोविंद खुराना, इन्होंने भी हेरिडिटी के बारे में बहुत से लिखा है, जिस वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। द हरगोविंद खुराना रोट मेनी पेपर्स फॉर द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ हेरिडिटी। ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी। अनुवंशिकता में उन्होंने जो भी योगदान दिया था उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। पिंकी, understand that we humans are like as our parents and other family members. हम इंसान अपने पेरेंट्स की तरह, नहीं तो अदर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। बट शी वॉन्ट्स टू नो, लेकिन उसे बताता है, इज दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो एग्जिस्ट इन एनिमल्स? क्या एनिमल्स में भी इसी तरह से प्रॉपर्टीज रहती है? यहाँ तक अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चन आंसर सही। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।